मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग का क्लास कैसा चल रहा है? बढ़िया है। चलिए, उम्मीद है आप लोग अच्छे पढ़ाई कर रहे होंगे। अभी यूट्यूब चैनल ही हम लोग का एक सहारा मात्र है। बहुत सारे बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं कि सर ऑनलाइन क्लास दीजिए। तो सारे बच्चे के लिए ऑनलाइन क्लास संभव नहीं है, उसमें बहुत सारी परेशानियां आती हैं और ऑनलाइन के द्वारा सभी बच्चों को सरलता से क्लासेज नहीं दिया जा सकता है। उसमें बहुत सारे टर्म कंडीशन लागू होते हैं, इसलिए YouTube को अभी हम लोग बेहतर समझ रहे हैं, इसलिए YouTube चैनल से ही क्लास को देना अच्छी बात है। तो आज हेलो एल्केन और हेलोरिन चैप्टर जो चल रहा था उसका लास्ट क्लास है। उसमें और कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं, उसको देते हैं। उसके बाद आपको जैसा कि बताया था कि NCERT सॉल्यूशन, NCERT क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा। अगर एग्जामिनेशन का उद्देश्य है, ज्ञान तो होना ही चाहिए, साथ में चैप्टर से जो एग्जामिनेशन व्यू है उसको, कॉन्सेप्ट को बिल्कुल साथ करके चलिए। जो एग्जामिनेशन व्यू है उसको बिल्कुल चैप्टर के एंड में कलेक्ट कर लीजिए, जमा कर लीजिए, ताकि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आपका ना छूटे। इसलिए अब हम लोग अंतिम क्लास में हैं हेलो एल्केन और हेलोरिन्स का। उसके बाद NCERT क्वेश्चन को देखेंगे। तो आज का जो क्लास है हेलो एल्केन और हेलोरिन्स में 2-3 तरह के क्वेश्चंस उसमें हैं। उस टॉपिक को पढ़िएगा तो 2-3 तरह का क्वेश्चन सॉल्यूशन होता है, उस सारे को हम देखते हैं। तो आज का जो सबसे पहला बात हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हेलो एल्केन में, वो है पॉलीहेलोजन यौगिक। पॉली का मतलब क्या होता है? मेनी। पॉली ग्रीक वर्ड है, जिसको इंडियन अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करें तो मेनी, और मेनी का मतलब तो आप जानते हैं अधिक। यानी जिस कार्बनिक यौगिक में हेलोजन एक से ज़्यादा हो, एक से ज़्यादा हो तो ज़्यादा, मेनी, उसी को क्या कहते हैं? ग्रीक में पॉली कहते हैं। तो ये हो गया पॉलीहेलोजन। तो पॉलीहेलोजन कंपाउंड में एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है और वो है क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है? CHCl3। CHCl3। तो CHCl3 जिसको हम पढ़ सकते हैं ट्राइक्लोरोमीथेन। मीथेन का क्या सूत्र हुआ? CH4। उसमें से 3 H हटा दिया, क्या वहां पे लगाया? क्लोरीन। तो कितने क्लोरीन? 3 क्लोरीन। किस में? मीथेन में। इसलिए उसका नाम क्या हो गया? ट्राइक्लोरोमीथेन। और उसका विशेष नाम होता है क्लोरोफॉर्म। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, कभी कभी एग्जामिनेशन में 10th में भी पूछते हैं, कॉम्पिटिटिव ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछ देते हैं। बिहार बोर्ड में भी क्वेश्चन पूछा है कि क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है? तो क्लोरोफॉर्म का सूत्र CHCl3 होता है। ये बोर्ड क्वेश्चन आया हुआ है कि क्लोरोफॉर्म को प्रयोगशाला में हम कैसे बनाते हैं। तो दिमाग में बात रखिएगा, क्लोरोफॉर्म को बनाने का 2 मेथड है। पहला है इथाइल अल्कोहल तथा ब्लीचिंग पाउडर द्वारा, और दूसरा है एसीटोन तथा ब्लीचिंग पाउडर द्वारा। अब अगर एग्जामिनेशन में आपको कहता है कि क्लोरोफॉर्म बनाएं, तो आप 2 में से कोई एक ले सकते हैं। लेकिन अगर ये कहता है कि ब्लीचिंग पाउडर और अल्कोहल से बनाएं, तब ये वाली रिएक्शन, और अगर कहता है कि ब्लीचिंग पाउडर और एसीटोन से बनाएं, तब ये वाली रिएक्शन। समझ रहे हैं बात को? तो थोड़ा सा इस चीज को हम आपको बताते हैं कि ये रिएक्शन, इस रिएक्शन को थोड़ा याद करने की जरूरत पड़ जाती है। ये रिएक्शन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, जटिल है, इसलिए थोड़ा सा इसको दिमाग में रखने की जरूरत है। ऐसे मैं इसको सरल बनाने का प्रयास करता हूं। यह है इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, और यह है क्या? ब्लीचिंग पाउडर।
इथाइल अल्कोहल ब्लीचिंग पाउडर से रिएक्शन करता है तो क्या देता है, एसिटल्डिहाइड और कैल्शियम क्लोराइड देता है, एसिटल्डिहाइड। अब ये एसिटल्डिहाइड वो पुनः ब्लीचिंग पाउडर से रिएक्शन करता है और क्या दे देता है, ट्राइक्लोरोएसिटल्डिहाइड। अब ये ट्राइक्लोरोएसिटल्डिहाइड ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करता है और आपको दे देता है ये क्लोरोफॉर्म दे देता है। यहाँ पे आपको मिला है क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपको ट्राइक्लोरोएसिटल्डिहाइड से रिएक्शन करके क्लोरोफॉर्म दे देता है। अब हम लोग चलते हैं एसीटोन तथा ब्लीचिंग पाउडर से। तो ये हो गया एसीटोन ब्लीचिंग पाउडर से रिएक्शन करके ट्राइक्लोरोएसीटोन। एसीटोन किसको कहते हैं, डाई मिथाइल कीटोन को ही क्या कहते हैं, एसीटोन। मिथाइल मिथाइल कीटोन दैट इज एसीटोन ब्लीचिंग पाउडर से रिएक्शन करके ट्राइक्लोरोएसीटोन। अब ये ट्राइक्लोरोएसीटोन यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला, उससे रिएक्शन करके ये क्या देता है, CHCl3 क्लोरोफॉर्म देता है। तो आपको पहले ही बताया कि ये दोनों रिएक्शन थोड़ा कॉम्प्लेक्स हैं, आप इसको याद कर लेंगे। अक्सर तो मैं ये बताता हूँ कि रिएक्शन याद करने की चीज़ नहीं है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे रिएक्शन आपके सामने आएंगे कि उसको थोड़ा सा दिमाग में रखना होगा। लिख लें। ब्लीचिंग पाउडर, इथाइल अल्कोहल और ब्लीचिंग पाउडर एसिटल्डिहाइड, ये सॉरी एसीटोन, ये दोनों ही रिएक्शन से आप क्लोरोफॉर्म का निर्माण कर सकते हैं। ये रिएक्शन मैंने फिर बोल रहा हूँ कि इसको आप याद कर लें। अब आता है इसका रासायनिक गुण। किसका रासायनिक गुण, क्लोरोफॉर्म का। इसमें 4 या 5 रिएक्शन हैं। अक्सर ये रिएक्शन क्वेश्चन क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण में पूछे जाते हैं, इसको दिमाग में रखिए। क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण में जो सबसे पहला रिएक्शन है ऑक्सीकरण, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का जुटना, ऑक्सीजन जुटता है। देखिए कैसे, बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है। क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस O2 लाइट। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का जुटना। क्लोरोफॉर्म से ऑक्सीजन जुटेंगे तो क्या देता है, COCl2, COCl2। अब यहां पे आप देख लीजिए इसका बाई प्रोडक्ट क्या हो गया, O के जगह, H के जगह O आ गया और 2 क्लोरीन रह गया। तो मेरे ख्याल से यहां से माइनस हो जाएगा HCl, है कि नहीं। तो प्लस
HCl, इसको 1/2 से बैलेंस कर दीजिए। ये जो मिलता है इसको हम क्या कहते हैं, फॉस्जिन गैस, यानी क्लोरोफॉर्म ऑक्सीकरण के फलस्वरूप फॉस्जिन गैस का निर्माण करता है। यह बिल्कुल दिमाग में रखना है, आता है, आया क्वेश्चन है, और ऐसे भी आपको बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका कि फॉस्जिन गैस का सूत्र क्या होता है। तो फॉस्जिन गैस का सूत्र COCl2, इसको हम कार्बोनाइल क्लोराइड भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? कार्बोनाइल क्लोराइड। और आपको मालूम होना चाहिए कि यह एक विषैली पॉइजनस गैस है। ठीक है, लिख लें। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सिल्वर पाउडर के साथ, यानी क्लोरोफॉर्म को हम सिल्वर पाउडर के साथ रिएक्शन करवाते हैं। CHCl3 और सिल्वर पाउडर बड़ा ही इंटरेस्टेड रिएक्शन है, बहुत इंटरेस्टेड और बहुत इंपॉर्टेंट। ये कन्वर्जन जब हम बनाते हैं या व्हाट्सएप एंड वेन जब बनाते हैं, आगे चैप्टर समाप्त होगा तब कन्वर्जन हम आपको ऐसे हल्का चैप्टर में भी बताएंगे। एनसीईआरटी क्वेश्चन में है कन्वर्जन पढ़ना हैलोल्केन और हैलोरिन्स में, लेकिन मेन जो कन्वर्जन होता है वो सारे चैप्टर को पढ़ाने के बाद जब बनाया जाता है तो बनाने में दिक्कत नहीं होती है। जो बड़ा बड़ा कन्वर्जन होता है उसमें एक नहीं अनेक चैप्टर के रिएक्शन लागू होते हैं, तो एक बहुत काम आएगा आपको आगे चलकर। देखिए क्या देता है, क्या दिया, इथाइन, जिसको हम एसिटिलीन भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कहाँ क्लोरोफॉर्म है, सिल्वर पाउडर से रिएक्शन करके इथाइन या एसिटिलीन का निर्माण करता है। अब जरा देख लीजिए आप, यहाँ कार्बन कितने हैं, 2 हैं और यहाँ 1 है, तो इसको 2 से आप बैलेंस करें और प्लस आपको मिल जाएगा क्या, इधर Ag है, इधर Cl है, AgCl, इधर धातु इधर अधातु, AgCl मिल जाएगा। बैलेंस कर देंगे आप इसको 6 से। तो सिल्वर पाउडर के साथ कौन रिएक्शन, किस काम के प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, क्लोरोफॉर्म का। तो क्लोरोफॉर्म सिल्वर पाउडर के साथ एसिटिलीन का निर्माण करता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्या, क्लोरोफॉर्म सिल्वर पाउडर के साथ रिएक्शन कर एसिटिलीन का निर्माण करता है। लिख लें।
नेक्स्ट इसका रिएक्शन है एसीटोन के साथ। किसके साथ? एसीटोन के साथ। तो ध्यान दें, डाइमिथाइल कीटोन को ही हम क्या कहते हैं? एसीटोन कहते हैं। क्लोरोफॉर्म CHCl3, तो देखिए रिएक्शन काम क्लियर हो जाए। अब कुछ नहीं है रिएक्शन, ये दिमाग में बात रखना है। तो CH3 COH CH3 और यहाँ क्या बच गया? CCl3 H। यहाँ कीटोन जो है हाइड्रोक्सी में चेंज हो जाता है, अल्कोहल में चेंज हो जाता है, और इसका नाम है क्लोरीटोन। तो एसीटोन के साथ जब रिएक्शन होता है तो क्लोरीटोन का निर्माण होता है। क्लोरोफॉर्म एसीटोन से रिएक्शन कर क्लोरीटोन। अब जरा गौर करो, याद कैसे करेंगे? किसका प्रॉपर्टीज? क्लोरोफॉर्म का। किसके साथ? एसीटोन के साथ। जो प्रोडक्ट दिया देखिए, दोनों का कंबाइंड नाम है क्लोरोफॉर्म में कीटोन को एसीटोन को क्या कर दो? जोड़ दो, तो क्या नाम हो गया? क्लोरीटोन। मतलब दोनों इसमें आकर के क्या हो गया है? जुट गया है। देख लीजिए, इसका कहीं भी कोई बाई प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है आपको। क्लोरोफॉर्म और कौन चीज? एसीटोन, दोनों को क्या कर देना है? जोड़ देना है। तो क्या बन गया? क्लोरीटोन। तो यहां पर O के साथ H करके और बाकी जितने भी इसके अवयव हैं सबको क्या कर देना है? जोड़ देना। इसका नाम क्या हो गया? क्लोरीटोन। लिख लीजिए। आगे चलते हैं। अब इसमें दो और रिएक्शन है, बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन। दोनों ही नेमिंग रिएक्शन है, दोनों एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या है? कार्बाइल अमीन रिएक्शन। ध्यान दें, बहुत बार ये एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा है। प्राइमरी अमीन क्लोरोफॉर्म तथा KOH के साथ अभिक्रिया कर आइसोसाइनाइड का निर्माण। हम क्या पढ़ रहे हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज। किसका? क्लोरोफॉर्म का। इसमें 3 टर्म है, C2H5NH2, क्लोरोफॉर्म CHCl3 और KOH। आप इसका प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। याद रखिए, जब हम अमीन पढ़ेंगे, C2H5NH2 इथाइल अमीन,
उस समय भी यह रिएक्शन, सेम रिएक्शन आपको काम आ जाएगा। यानी यह रिएक्शन 2 चैप्टर के टॉपिक को क्लियर करता है। 2 चैप्टर में यही रिएक्शन, आप अमीन को भी रिएक्शन में इस चीज को यूज करेंगे और क्लोरोफॉर्म में तो कर ही रहे। क्या कहता है? कार्बाइल अमीन रिएक्शन। आपको याद रखने का एक तरीका हम आपको बताते हैं कि आइसोसाइनाइड को ही कार्बाइल अमीन कहा जाता है। आइसोसाइनाइड को ही कार्बाइल अमीन कहा जाता है। तो ध्यान दीजिए, C2H5NH2, CHCl3 और KOH, आइसोसाइनाइड का फंक्शनल ग्रुप NC। तो ध्यान देंगे, C2H5 है ये, N यहां से, और ये आपका C का कॉन्सेप्ट, तो C2H5NC। अब बच गया बाई प्रोडक्ट, याद कर लेना, S ब्लॉक धातु, P ब्लॉक अधातु, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव, तो क्या बना देगा ये KCl। और निश्चित रूप से याद रख लीजिए कि इधर OH है और इधर क्या है, H है, तो क्या बना देगा H2O, यानी जिसको हम क्या लिखते हैं, HOH लिखते हैं। अब रहा बैलेंस करने का, बहुत सरल है। यहाँ क्लोरीन 3 है, यहाँ 3 लगा दो, तो K 3 हो गया, 3 लगा दो, ऑक्सीजन 3 हो गया, 3 लगा दो। व्हाट इज दिस? इथाइल आइसोसाइनाइड, इथाइल आइसोसाइनाइड, और इसी को हम लोग इथाइल कार्बाइल अमीन भी कहते हैं। इथाइल कार्बाइल अमीन भी कहते हैं। अब इसी इथाइल कार्बाइल अमीन के कारण इसको हम कौन रिएक्शन कहते हैं, कार्बाइल अमीन रिएक्शन। क्लोरोफॉर्म प्राइमरी अमीन और KOH से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, आइसोसाइनाइड, और आइसोसाइनाइड का ही एक नाम है क्या, कार्बाइल अमीन, इसलिए इसको हम लोग कार्बाइल अमीन रिएक्शन कहते हैं। लिख लीजिए। तब एक लास्ट रिएक्शन है इसका, बहुत इंपॉर्टेंट, रैमर टाइमन अभिक्रिया। ये साइंटिस्ट का नाम है। यहां पर भी नेमिंग रिएक्शन को ऑर्गेनिक कंपाउंड से जोड़ा गया है। तो कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड? इसमें 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको दिमाग में रखना होगा। क्या क्या, ध्यान दीजिए। फिनॉल और क्लोरोफॉर्म और KOH। इसके पहले यहां पर ध्यान दीजिए, रेमर टाइमन रिएक्शन में जो आप देख रहे हैं, उसके पीछे आपने जो पढ़ा कार्बाइल अमीन रिएक्शन, तो वहां क्या था, अमीन था, और यहां क्या है, फिनॉल है। OH रहेगा यहां, और यहां पे आपको जुड़ जाएगा CHO।
CHO। है ना, साथ में आपको मिल जाएगा KCl। और इस क्लोरीन को 3 से, इसको भी 3 से बैलेंस कर दीजिए, और प्लस आपको मिल जाएगा H2, बैलेंस हो गया। ये क्या है? सैलिसिल्डिहाइड। रेमर-टैमन रिएक्शन में फिनॉल, क्लोरोफॉर्म और KOH से रिएक्शन करके सैलिसिल्डिहाइड, ये बहुत बार नेमिंग रिएक्शन है। तो इसमें ऑक्सीडेशन यानी जो फॉस्फिन बना, और सिल्वर पाउडर के साथ यानी जो एसिटिलीन बना, और कार्बाइल अमीन रिएक्शन, रेमर-टैमन रिएक्शन, क्लोरोफॉर्म का, ये 4 रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, अक्सर एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा। तो आप लिख सकते हैं कि फिनॉल, क्लोरोफॉर्म तथा KOH से रिएक्शन कर सैलिसिल्डिहाइड का निर्माण करता है। आप इसको लिख लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी कुछ और पॉलीहेलोजन कंपाउंड का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ उसका सूत्र आपसे पूछता है। जैसे पॉलीहेलोजन कंपाउंड में कुछ और यौगिक हैं, उसका इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। पायरीन, CCl4, CCl, जिसको हम कार्बन टेट्रा क्लोराइड क्या कहते हैं? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इसका यूज जो है अग्निशामक में होता है। यह एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है कि अग्निशामक में कौन सा गैस यूज होता है? CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, उसको हम टेट्रा क्लोरो मीथेन के नाम से भी जानते हैं। कार्बन एक है, चारों हाइड्रोजन हट गया, वहां पे क्या जुट गया? 4 क्लोरीन, तो क्या नाम? कार्बन टेट्रा क्लोराइड को हम लोग टेट्रा क्लोरोमीथेन, और उसी का विशेष नाम क्या होता है? पायरीन होता है, जिसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? अग्निशामक में करते हैं। लिख लीजिए इसको।
आगे एक और पॉलीहेलोजन कंपाउंड का यौगिक है फ्रियॉन। Cl2F2। स्ट्रक्चर अगर आप लिख दें, एक कार्बन, मीथेन हो गया, हाइड्रोजन चारों हट के क्या लग गया, 2 क्लोरीन 2 फ्लोरीन, तो क्या लिखेंगे, डाइक्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन, है ना। फ्रियोन CCl2F2, 2 क्लोरीन, 1 क्लोरीन, 1 कार्बन के साथ 2 क्लोरीन और 2 फ्लोरीन, इसका नाम हो गया डाइक्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन। उसी को हम क्या कहते हैं, फ्रियोन कहते हैं। आपने और पॉलीहेलोजन कंपाउंड में एक नाम सुना होगा, DDT, पहले ही बताया। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो मीथेन। ध्यान दीजिए, इथेन होता है। CC ये क्या है, ट्राइक्लोरोइथेन है। अब इसको छोड़ दीजिए, ट्राइक्लोरोइथेन, ट्राइक्लोरोइथेन, 3 क्लोरीन 2 कार्बन सिंगल बॉन्ड, 2 कार्बन सिंगल बॉन्ड इथेन हो गया, जिसमें 3 क्लोरीन, तो ट्राइक्लोरोइथेन। लेकिन इतना ही नहीं है, क्या है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल, यानी इसको हटा दो, ये क्या जुट गया, डाइफिनाइल। लेकिन केवल डाइफिनाइल भी नहीं है, डाइक्लोरो है, यहां पर Cl और यहां पर Cl। दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ DDT। और DDT आपको मालूम होगा किस रूप में, कीटाणु नाशक के रूप में, है ना। इसको लिख लें, और तब आता है BHC, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। इसको हम लोग 666 नंबर पाउडर भी कहते हैं, और इसको बाजार में गैमेक्सिन पाउडर के नाम से भी जाना जाता है। इसका सूत्र होता है C6H6 और Cl6। अब जरा गौर कीजिए, कार्बन 6, हाइड्रोजन 6, क्लोरीन 6, इसलिए इसको हम 666 नंबर पाउडर कहते हैं, है ना। और बाजार में इसको गैमेक्सिन पाउडर, और ऐसे इसको BHC, तो बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, C6H6 बेंजीन हो गया, और उसमें 6 क्लोरीन जुट गया। इसका स्ट्रक्चर लेकिन देखिए क्या होता है,
6 कार्बन 6 हाइड्रोजन। कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा करने के लिए सभी कार्बन पर एक एक क्लोरीन हम क्या करते हैं, पुट करते हैं। केवल बेंजीन में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच एकांतर सिंगल और डबल होता है, लेकिन डबल को हटा करके सभी जगह क्या पुट कर दिए, क्लोरीन। कितने क्लोरीन, 6 क्लोरीन। इसलिए इसका नाम क्या हो जाता है, BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इसका भी उपयोग हम लोग कीटाणुनाशक के रूप में करते हैं। तो आज हैलोल्केन हैलोरिन्स समाप्त होता है। एक क्लास इसका और लेंगे जिसमें जितने भी बोर्ड में आए हुए इससे क्वेश्चंस हैं वो हम आपके सामने रख देंगे, और आप देख लीजिएगा कि इतना क्लास के बाद बोर्ड में जितने क्वेश्चंस हैं क्या आपका कोई क्वेश्चन छूटता है कि नहीं छूटता है। अगर नहीं छूटता है तो समझ लीजिए कि आपका क्लास कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।